अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हमारा लेक्चर नंबर 9 जो है उसका टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म टेक्निक्स बाय सिगमंड फ्रॉइड। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉइड, और अब हम डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे जो टॉप 10 डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज किए थे। सो सबसे पहले तो ये कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म ये कहते हैं कि हम लोग डेली लाइफ या इनके डेली रूटीन में हम एनजाइटी से बचने के लिए एनजाइटी, ठीक है, एनजाइटी से बचने के लिए हम जो भी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं खुद को बचाने के लिए उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ रिप्रेशन। रिप्रेशन जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम, पुशिंग अनवांटेड थॉट्स और मेमोरीज इनटू आवर अनकॉन्शियस माइंड्स। हम अपनी अनवांटेड थॉट्स को, उन थॉट्स को जो कि अनवांटेड होती हैं, और मेमोरीज को, उन्हीं मेमोरीज को, उन जैसी मेमोरीज को अपने अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर देते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरगेटिंग अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल हमारे किसी बहुत प्यारे की डेथ हुई है किसी हॉस्पिटल में, ठीक है। किसी कोई भी हॉस्पिटल ले लें और आप कभी उस हॉस्पिटल से गुजरे, के पास से गुजरे, तो आपको वो सब याद आएगा ना कि अच्छा यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। तो हम क्या करते हैं, हम उस फिर हम एकदम से कहते हैं कि अच्छा यार जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ से जल्दी चलो, हम वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उन मेमोरीज को पुश डाउन कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेशन। द सेकेंड वन इज डिनायल। डिनायल क्या करते हैं कि रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट एक्नॉलेज समथिंग दैट कॉज एनजाइटी, या फिर हम अपने फैक्ट और फिगर्स को रिफ्यूज कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, हम लोग फैक्ट्स को मानने से इनकार कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस डिनाइंग अ सीरियस हेल्थ इशू। फॉर एग्जांपल मे बी अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने किसी को कहा है कि आपको कैंसर है, ठीक है, कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो वो सबसे पहले तो शॉक में, कोई पेशेंट्स होते हैं चले जाते हैं कि है नहीं हमें तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो वो डिनाई करें। और इसके अगर हम और एग्जांपल देखें तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, पता नहीं क्यों मुझे डेथ वाली एग्जांपल्स याद आ रही हैं। खैर, अगर किसी की डेथ होती है और हमें फ़ौरन से बता देता है कि अच्छा आपकी उस रिलेटिव की डेथ हो गई है, ठीक है, तो हम एकदम से कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो हम डिनाई कर रहे होते हैं, ठीक है, एक फैक्ट है वो, उसको हम डिनाई कर रहे हैं। द थर्ड वन इज प्रोजेक्शन। एट्रीब्यूट प्रोजेक्शन जो है इसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूटिंग आर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स ऑन टू समवन एल्स। फॉर एग्जांपल एक्यूजिंग अदर्स ऑफ बीइंग जेलस व्हेन वी आर वंस फीलिंग जेलस। हम क्या करते हैं, हम अपनी उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को जो कि अनएक्सेप्टेबल होती हैं, ठीक है, जो कि अनएक्सेप्टेबल होती हैं, हम उनको दूसरों पे थोपते हैं, दूसरों के सर पे डालते हैं। हम जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छा तुम जेलस हो रहे हो, तुम भी जेलस हो रहे हो, हम दूसरों को कहते हैं कि अच्छा ये वाले ये जेलस होते हैं सबसे, लेकिन अंदर ही अंदर हम भी वो फीलिंग फील कर रहे होते हैं जेलस, ठीक है। वो जेलस होने वाली फीलिंग हमारे अंदर भी होती है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार ये हो रहा है जेलस। फोर्थ वन इज रेशनलाइजेशन क्रिएटिंग। अब इसमें क्या होता है कि रेशनलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कि रेशनलाइज कर लेना, ठीक है, अपने बिहेवियर को, ताकि हम लोग रीजंस और प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले रीड आउट कर लेते हैं। क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशंस फॉर आवर बिहेवियर टू अवॉइड फेसिंग द रियल रीजन। हम क्या करते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, जस्टिफिकेशंस, जो कि मतलब जैसे हम दिखा रहे हैं किसी को कि बहुत रैशनल है, बहुत फैक्ट एंड फिगर्स पे बेस्ड हमारी जस्टिफिकेशन है, ताकि हम लोग अवॉइड कर सकें, ठीक है, रियल रीज़न को, ठीक है, हम एक उस सिचुएशन को फेस ना कर सकें एनजाइटी वाली। फॉर एग्जांपल हम हमारे टेस्ट में इस एग्जांपल को छोड़ के भी अगर हम इजी एग्जांपल देखें कि हमारे पेपर में कोई ना बच्चा फेल हो गया, ठीक है, और वो क्या कहता है एंड पे कि अच्छा यार उस टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया था, वो लेट आती थी, अगर टीचर 10 मिनट लेट आ भी जाती थी या कुछ भी, वो टीचर ने ठीक पढ़ाती थी, टीचर लेट आती थी, मैंने तो बहुत कोशिश की, मैंने तो बहुत पढ़ा। तो हम ये रैशनलाइज करने की कोशिश करें। या फॉर एग्जांपल कोई स्कूल से करता है छुट्टी और वो कहता है कि बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आया, तो बाकी के स्टूडेंट्स भी तो आए थे। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब लॉजिक बना रहा है अपनी तरफ से, जस्टिफिकेशन बना रहा है अपनी उस बिहेवियर की वजह से। द फिफ्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि रीडायरेक्टिंग इमोशंस, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं रीडायरेक्ट, यानी दूसरों पर डाल देते हैं इमोशंस फ्रॉम
from their original source to less threatening target. For example, taking our frustration on others after a bad day. हम क्या कर देते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं, हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं अपने उन इमोशंस को, जो कि किसी ने हमें, लाइक हमारे गुस्से के इमोशन है, किसी ओरिजिनल सोर्स से हम लोग, जिसने हमें गुस्सा दिलाया वो ओरिजिनल सोर्स है। और लेस थ्रेटनिंग टारगेट कौन है, जिस पे हम वो गुस्सा निकाल रहे हैं, जिस पे हम निकाल सकते हैं। हम उस पे नहीं निकाल सकते जिसने, जो अथॉरिटी रखता है, जिसने हमें गुस्सा दिलाया। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने आपको डांटा, आप बॉस को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन आप अपना वो गुस्सा घर आके अपनी बीवी पे उतारेंगे, अपने बच्चों पे उतारेंगे। तो बॉस क्या है, आपका ओरिजिनल सोर्स है उस इमोशन का, ठीक है, उस गुस्से का, उस एंगर का, और उस फ्रस्ट्रेशन का। और जो बीवी है और जो बच्चे हैं वो थ्रेटनिंग, लेस थ्रेटनिंग टारगेट्स हैं, ठीक है। The sixth one is sublimation, channeling unacceptable impulses into socially acceptable activities. इसमें क्या है कि हम लोग अपनी अनएक्सेप्टेबल, ये सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में मिलते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि उन इमोशंस को हम लोग लेस, एक हाई थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट से लेस थ्रेटनिंग की तरफ ले जाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, हम उन्हीं इमोशंस को, जो अनएक्सेप्टेबल इमोशंस होते हैं, हम उनको इम्पल्स कर देते हैं सोशली एक्सेप्टेबल वे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी इंसान पे नहीं निकालेंगे, आप दरवाजे पे उतारेंगे, आप उनको मारेंगे दरवाज़ों पे ज़ोर ज़ोर से, और या कोई पेज फाड़ देंगे, तो वो चलिए ठीक है, ये फिर भी सोशली एक्सेप्टेबल है, रादर देन कि हम किसी इंसान को टॉर्चर करें मेंटली। इसकी एग्जांपल भी हो गई साथ। The seventh one is regression, reverting to the child like behavior or earlier stages of development to cope with stress. हम क्या करते थे जब हमें पता है कि हमारी गलती है, हमें पता है कि हमें डांट पड़ेगी, हमें एनजाइटी स्ट्रेस दिया जाएगा, हम उस स्ट्रेस से बचने के लिए हम खुद बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, throwing a tantrum as an adult when feeling overwhelmed, ठीक है। द एट्थ वन इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन के से ही पता चला कि इंटेलेक्ट यानी इंटेलिजेंस, ठीक है। हम ओवर इम्फेसाइज कर लेते हैं अपने लॉजिकल थिंकिंग्स को, ठीक है, हमारी कोई लॉजिकल थिंकिंग है, हम उसको ओवर इम्फेसाइज कर लेंगे टू अवॉइड डीलिंग विद इमोशंस, ताकि हमें इमोशन से डील ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग अ ब्रेकअप इन डिटैच्ड और एनालिटिकल मैनर। किसी भी ब्रेकअप को हम लोग डिटैच्ड और एनालिटिकल मैनर में, हम उसको अगर कहें कि अच्छा ठीक है, ये ब्रेकअप हो रहा था, अच्छी बात है, चलो ये हो गया, लेकिन हम ये ओवर इम्फेसाइज करें कहीं ना कहीं, तो वो हमें इमोशन जो, मतलब हमारे अंदर सैडनेस, स्ट्रेस जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन हम उसको ओवर इम्फेसाइज कर रहे हैं लॉजिकल वे में। सो द नाइन्थ वन इज रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग। इसमें क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्म, एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट ऑफ वंस ट्रू फीलिंग्स टू हाइड आवर ट्रू डिज़ायर्स। हम लोग इसमें ऐसा रिएक्शन फॉर्म करते हैं जो कि हमारी ट्रू रिएक्शन से अलग होता है, ठीक है, यानी कि हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ आवर ट्रू फीलिंग्स। हमारी जो ट्रू फीलिंग्स हैं हम वो नहीं दिखाते, हम उसके ऑपोजिट दिखाते हैं, टू हाइड आवर ट्रू डिज़ायर्स। फॉर एग्जांपल, बीइंग ओवरली फ्रेंडली टू समवन विद डिसलाइक। हम किसी को पसंद नहीं करते, बट हम उसको, ये नहीं है कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं, हम उससे ऑपोजिट वे में जाके एक्सप्रेस करेंगे कि या हम उससे फ्रेंडली रहेंगे कि यस वी लाइक यू एंड सो ऑन। द टेंथ एंड द लास्ट वन इज undoing. Undoing is engaging in behavior to counteract और undo unacceptable thoughts और actions. हम ऐसे behaviors में ऐसे behavior करते हैं कि ताकि हम काउंटर एक्ट करें, ठीक है, काउंटरली एक्ट करें, या फिर हम अंडू कर दें। अंडू करना तो पता नहीं, कि किसी कोई चीज़ ख़राब हो गई उसको ठीक करने के लिए हम अंडू कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। टू अंडू किसको करना है, अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और एक्शंस को, ठीक है। हम ऐसे बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं ताकि हम क्या करें, अंडू कर दें उन थॉट्स को और एक्शंस को जो कि अनएक्सेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग गिफ्ट्स आफ्टर बीइंग मीन टू समवन। हमने किसी को हर्ट किया, हम फिर गिफ्ट्स उनसे लेते हैं, गिफ्ट उनके लिए लेते हैं और उनको देते हैं, ताकि क्या हो कि जो हमने अनएक्सेप्टेबल एक्शन किया है, हम उसको ठीक करने के लिए हम ये वाला बिहेवियर अपना रहे हैं कि हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं। सो ये थे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स बाय सिगमंड फ्रॉइड। अगर इनमें से आपको कुछ भी समझ ना आए, आप काइंडली मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।